हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। जंतर मंतर के युवाओं को तो राहुल गांधी ने बुला करके उनसे मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन झारखंड में युवा आंदोलन कर रहे हैं तो राहुल गांधी कुछ बोलते ही नहीं, विपक्ष कुछ बोलता ही नहीं। उनको भी तो बुलाइए, उनसे भी तो मिलने जाइए। ये कह रहा है इस वक्त देश का गोदी मीडिया। राहुल गांधी को निशाना साध रहा है, राहुल गांधी से सवाल कर रहा है। सवाल जिससे पूछना चाहिए सरकार से पूछो झारखंड की, लेकिन नहीं, सवाल किससे पूछा जा रहा है? राहुल गांधी से, सोनम वांगचुक से, और जो जंतर मंतर पर नीट के लिए आंदोलन कर रहे थे उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप वहां पूछ रहे थे तो यहां क्यों नहीं पूछ रहे हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। यही काम बचा है गोदी मीडिया के पास पर। जो काम है उनका असल में कि जनता के मुद्दों को उठाओ, चाहे जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा हो उसके बारे में बताओ, युवाओं की समस्याओं के बारे में बताओ, चाहे झारखंड में आंदोलन हो रहा हो वहां पर युवाओं की जो समस्या है उनके बारे में बताओ। लेकिन नहीं, यहां पर सेलेक्टिव प्रोपोगेंडा चल रहा है। गोदी मीडिया निशाना साध रहा था राहुल गांधी पर कि भैया आप वहां पर तो आवाज उठा रहे थे, यहां क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के सारे प्रोपोगेंडे को धराशाही कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब झारखंड के मुद्दे पर भी बयान जारी कर दिया है। जी हाँ, झारखंड के युवाओं के लिए भी राहुल गांधी ने अब आवाज उठाई है। जो काम इस देश की सरकार को करना चाहिए, जो काम इस देश की गोदी मीडिया को करना चाहिए, वो राहुल गांधी कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। तो दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की झारखंड की सरकार क्यों ना हो, छात्रों की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहना है राहुल गांधी का। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने तो बयान जारी कर दिया है, गोदी मीडिया की बोलती भी बंद कर दी है। लेकिन गोदी मीडिया क्या करेगा, कैसे सफाई पेश करेगा? अभी तक जंतर मंतर पर जब आंदोलन चल रहा था तो लगातार गोदी मीडिया उन युवाओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, उन युवाओं को आतंकी बताया जा रहा था, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस निकाले जा रहे थे, उनको दंगाई और पत्थरबाज बताया जा रहा था। लेकिन एक बार भी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की कि भैया उन पर पैलेट गन किसने चलाई। राहुल गांधी ही थे जिन्होंने सवाल पूछा। और आज 2 दिन हुए अभी आंदोलन शुरू हुए, उतने दिन में ही गोदी मीडिया ने नंगा नाच शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि सरकार से सवाल पूछा जाता, बजाय इसके कि हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल पूछा जाता, युवाओं के मुद्दों को समझने की कोशिश की जाती, गोदी मीडिया एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। कंगना रनौत का बयान सुन लीजिए, वो भी राहुल गांधी पर निशाना साध रही कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे। अरे आप सांसद हैं, आप क्यों नहीं जाती हैं? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं गए? इसके बारे में कंगना रनौत के पास कोई जवाब नहीं होगा। आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड में लगातार यहाँ पर तमाम युवाओं का आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी एग्जाम में धांधली के आरोप के बीच तमाम जो छात्र हैं वो रांची में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। हेमंत सोरेन सरकार से जवाबदेही मिलने का इंतजार कर रहे हैं ये तमाम छात्र, और इनकी मांगे पूरी तरीके से साफ हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता है, बिना किसी धांधली के असल रिजल्ट जारी किया जाए और ईमानदारी से नियुक्ति हो। इन मांगों को लेकर छात्र नेता देवेंद्र महतो अनशन पर बैठे हुए हैं। देवेंद्र महतो अभी तक जल भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर सोनम वांगचुक ने उनसे फोन पर बात की, उनको समझाया कि कम से कम जल तो ग्रहण कर लीजिए।
बाकी अगर आप स्वस्थ रहेंगे, थोड़ा बहुत आपके शरीर में ताकत रहेगी, तो आप कम से कम इन युवाओं की आवाज उठा तो पाएंगे। लेकिन बिना अन्न और बिना जल के आप कैसे आवाज उठा पाएंगे? कुछ ही दिनों में आपका हालत जो है खराब होने लग जाएगी। इसीलिए आप अनशन जरूर जारी रखें जब तक आपकी मांगे नहीं सुनी जाती, लेकिन कम से कम जल तो ग्रहण करें। ये बात खुद सोनम वांगचुक ने कही। इसके अलावा तमाम जो जंतर मंतर के युवा थे, जैसे कि मोहम्मद जुनैद जैसे लोग, सब के सब यहाँ पर पहुंचे। सबने यहाँ पर झारखंड के युवाओं के लिए भी आवाज उठाई। राहुल गांधी का भी बयान आ गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, गोदी मीडिया है, जो लगातार वही प्रोपेगेंडा चलाने में लगा हुआ है। अब गोदी मीडिया की राहुल गांधी ने जिस तरीके से बोलती बंद की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।